जय भीम। नमो भारतीयों। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे समण संघ को लेकर। यह साथियों, पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मेरा किसी भी संघ या संगठन से कोई द्वेष, कोई बैरभाव नहीं है। मैं केवल जो समीक्षा करता हूं, जो तथ्य अपने वीडियोज़ के माध्यम से या अपने भाषणों के माध्यम से आप लोगों के बीच रखता हूं, उनका उद्देश्य भारतीय जनमानस को जागृत करना है। और यह जागृति जो है परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन, उनके विचारों के आलोक में होनी चाहिए, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। इसीलिए मैं एक तथ्यात्मक और प्रमाणों पर आधारित समीक्षा समर संघ की करने का प्रयास कर रहा हूँ। समर संघ जो कि 10 नियमों पर आधारित होने का दावा करते हैं, उसको वो 10 गोल्डन रूल्स के नाम से जो है कहते हैं। तो ये जो 10 नियम हैं, इन 10 नियमों की ही हम व्याख्या करने का प्रयास करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे कि समण संघ की जो है दिशा किस तरफ है। क्या समण संघ परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन के अनुरूप कार्य कर रहा है? क्या उनका लक्ष्य है, उनका उद्देश्य है, क्या बाबा साहेब अंबेडकर के मिशन के अनुरूप है, या फिर उनके मिशन के लिए ये घातक सिद्ध हो सकता है, या फिर तीसरी अवस्था ना तो घातक सिद्ध हो और ना ही लाभकारी सिद्ध हो। तो हम अच्छी तरह से इसको समझने का प्रयास करेंगे कि समण संघ की जो व्यवस्था है, समण संघ का जो उद्देश्य है, वो किस प्रकार से है। तो जो समण संघ का जो 10 गोल्डन रूल्स का पहला नियम है, वो है केवल समण। तो सबसे पहले हमें जो है ये जो समण शब्द है, इसी को समझना पड़ेगा कि आखिर ये समण है क्या। और परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अगर आज जो है जो समण संघ बनाकर लोग कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें इकट्ठा हो गए हैं, तो वे लोग जो हैं अगर आज समण संघ को प्रचारित कर रहे हैं, उसको प्रसारित कर रहे हैं, तो क्या वो बाबा साहेब के विचारों के अनुकूल कार्य है? क्या वे ऐसा मानते हैं कि कहीं पर भी बाबा साहेब ने अपने साहित्य में हमें या भारत के लोगों को या भारत में किसी एक विशेष जाति को समण कहकर पुकारा हो या समण बनने के लिए कहा हो? प्रश्न ये खड़ा होता है कि आखिर परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के लोगों को, दलितों को, SC ST OBC को समण बनने के लिए क्यों नहीं कहा, बौद्ध बनने के लिए क्यों कहा? जब मेरी समण संघ के लोगों से चर्चा हुई, समण संघ में कभी चर्चा होती है जूम मीटिंग में, तो वो प्रश्न करते हैं, प्रश्न में रेफरेंस मांगते हैं। और मुझे यहाँ पर जो है वामन मेश्राम जी का एक वाक्य याद आता है। बड़ी खूबसूरती से उन्होंने बोला कि लोग मुझसे पूछते हैं कि जो तुम कह रहे हो वो कहाँ लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है? तो वो जवाब देते हुए कहते हैं कि अरे भाई, अगर मैं अपनी यही बात किसी किताब में लिख कर अगर छपवा दूँ, तो क्या उसे तुम मान लोगे कि वो बात सही है? यानी कि तुम्हारे किसी बात को स्वीकार करने का मापदंड किसी किताब का लिखा हुआ होना या किसी महापुरुष का कहना, ये है। लेकिन आदरणीय साथियों, मेरा जो किसी भी बात को स्वीकार करने का मापदंड है, वो उस बात की उपयोगिता, वर्तमान समाज के लिए उसकी व्यवहारिकता, ये कुछ मापदंड ऐसे हैं, अगर इन कसौटियों पर, इन मापदंडों पर कोई भी बात खरी उतरती है तो उसे हमें स्वीकार कर ही लेना चाहिए। इसी प्रकार से परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जहाँ तक मैंने साहित्य पढ़ा है, वहाँ तक कहीं पर भी जो है समण बनने के लिए भारत के लोगों को नहीं कहा है, लेकिन बौद्ध बनने के लिए स्पष्ट रूप से कहा है। और बौद्ध धर्म ही हमारे समाज की सभी समस्याओं का एकमात्र हल है, ऐसा भी परम पूज्य बाबा साहब ने कहा है। कहाँ पर कहा है, उन्हीं की बातों को मैं जो सीधे आप तक लाने का प्रयास करता हूँ। नानक चंद्र रत्तू की लिखी हुई किताब डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम कुछ वर्ष, ये किताब जो है, इसमें पेज नंबर 82 पर जो बाबा साहेब कह रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बाबा साहेब कहते हैं कि मैं दलित वर्ग को जो धर्म देने जा रहा हूँ वह बुद्ध धम्म है, इस पर सभी लोग प्रसन्न हों। हिंदू धर्म की नींव चातुर्वर्ण्य पर आधारित है, जो असमानता, अन्याय, भेदभाव और शोषण का सिद्धांत है। मैं जो धर्म दलित वर्ग को दे रहा हूँ वह इसी भारत का है, इसकी अपनी परंपराएं और संस्कृति है, और एक दिन यह धम्म विश्व धम्म होगा, जिसका सर्वश्रेष्ठ स्थल भारत होगा। साथियों, धम्म संघ जो लगातार सांस्कृतिक परिवर्तन पर फोकस करता आया है और लगातार सांस्कृतिक परिवर्तन की बात करता है। और यहाँ पर परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पष्ट रूप से ये बात कह रहे हैं,
मैंने लगातार ये बात जो है आप लोगों को बताई है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कबीर साहब को जो है अपना गुरु माना, लेकिन कबीर पंथ को नहीं अपनाया, रविदास पंथ नहीं अपनाया, सिख पंथ नहीं अपनाया, भारत का कोई भी ऐसा पंथ नहीं अपनाया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन पंथों को क्यों नहीं अपनाया, इसका जवाब एकमात्र ये है क्योंकि इन पंथों के पास अपनी कोई संस्कृति नहीं है, और जो इनके पास संस्कृति है, जिस संस्कृति के भीतर ये अपना जीवन जीते हैं, वो संस्कृति जो है हिंदू संस्कृति है। तो इसीलिए जो है परम पूज्य बाबा साहब एक एक बात को जो है बहुत ही सावधानी से कहते हैं और एक एक कदम जो है बड़ी सावधानी से फूक फूक कर उठाते हैं। तो बाबा साहब आगे कहते हैं कि हम सभी प्राचीन बौद्ध हैं, मैं इस धम्म को एक नया जीवन देने जा रहा हूँ। इस धम्म को ग्रहण कर हम विश्वव्यापी धम्म के एक भाग हो जाएंगे, इंटरनेशनल हो जाएंगे। इसके बाद जो है बाबा साहेब स्पष्ट रूप से कहते हैं, साफ साफ कहते हैं कि बुद्ध धम्म स्वीकार कर लेने पर ही हमारी सभी समस्याओं का हल निकल आएगा। हमारे लोग कहते हैं कि खुद के मध्य भी जातिगत संघर्ष है और वे आपस में विवाह संबंध कायम नहीं करते। यह सत्य है। इन सभी बुराइयों के लिए हिंदू धर्म उत्तरदायी है। इसका गंदा परनाला हमारी गलियों में भी बहता है और उसकी दुर्गंध वहाँ भी फैली हुई है। मैंने इसे किसी तरह साफ करने की चेष्टा की, पर हमारे ही कुछ लोगों ने मुझे ऐसा करने नहीं दिया। अब मैं ऐसा मंत्र प्रयोग करूँगा जो इस गंदे पानी को हमारी गलियों में बहने से तुरंत रोक देगा। मैं बुद्ध धम्म स्वीकार कर लूँगा और तभी हमारे वर्ग व मध्य वर्ग में जातिगत संघर्ष का अंत हो जाएगा। इससे और अधिक स्पष्ट बात आप लोगों के लिए समझाने के लिए क्या हो सकती है। धम्मपद संघ लगातार दिन रात कार्य कर रहा है, इसी मोटिव को लेकर कार्य कर रहा है, लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि ये साधारण सी समझ में आने वाली बात, जो मेरे तो बड़े आसानी से समझ में आई, लेकिन बहुत से लोगों की ये बात समझ में नहीं आती है। और जब मैं गलत बौद्ध भिक्षुओं का विरोध करता हूँ, उनकी आलोचना करता हूँ, तो मुझे मेरे ही समाज के लोग, बौद्ध लोग मुझे गरियाने लगते हैं, गालियाँ देने लगते हैं, यहाँ तक कि उनका वश चले तो लाठी डंडों से मुझे पीटने भी लगे। तो साथियों, जाहिर सी बात है, मैं लगातार बोलता हूँ कि सत्य को बोलना इतना आसान नहीं है। सत्य को बोलने के लिए झंझावतों का सामना करना पड़ता है, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। बाबा साहेब BBC लंदन के साथ में जो बातचीत उनकी हुई थी, उसमें कहते हैं, मैं बुद्ध धर्म को प्राथमिकता देता हूं क्योंकि यह एक साथ संयुक्त रूप से 3 सिद्धांत प्रतिपादित करता है जो कोई भी अन्य धर्म नहीं करता। बाबा साहेब इसमें जो है साफ साफ कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता बहुत दिनों तक नहीं चल सकती जब तक कि उसे धार्मिक मान्यता न मिल जाए, भले ही उसके तार कितनी ही दूर क्यों ना जुड़े हों। कुछ लोग हमारे जो हैं कहते हैं कि हम किसी धर्म को नहीं मानते, हम नास्तिक हैं। तो मैं उन्हें समझाता हूं कि आपका नास्तिक होने से काम चल ही नहीं सकता, क्योंकि आप नास्तिक हो सकते हैं, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ियां जो है कब वहीं वापस चली जाएंगी जहां से आप निकल कर आए हैं, पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए आपके जीवन जीने के लिए एक लाइफ स्टाइल का होना बहुत जरूरी है। जब तक आप उसको नहीं अपनाते हैं, उस संस्कृति में आप नहीं रचते बसते हैं, तब तक जो है आपके वापस उसी संस्कृति, उसी गंदे नाले में वापस जाने की जो है संभावनाएं बरकरार रहती हैं। तो ये बात जो है बाबा साहेब यहाँ पर जो है BBC लंदन के साथ में बातचीत में साफ साफ कह रहे हैं। समर संघ में मुझसे पूछा गया कि बाबा साहेब ने कब कहा कि तुम बौद्ध बन जाओ, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो ऐसी बातें कर रहे हैं, जबकि बाबा साहेब के द्वारा जो धर्मांतरण हुआ वो जग जाहिर है, पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो अब आते हैं समण शब्द की समीक्षा पर, समण नाम पर। जहाँ तक मैं समीक्षा कर पाया हूँ, जहाँ तक मैं देख पाया हूँ, हो सकता है कि आप मेरी बात से सहमत ना हो, और मैं किसी को अपनी बात पर सहमत होने के लिए बाध्य भी नहीं करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि केवल समण होने का पहला मतलब तो ये है कि ये लोग केवल बौद्ध नहीं है, केवल बौद्ध नहीं है, बौद्ध धर्म से इनका नाता धर्मनिरपेक्षता का है। और अभी धर्मनिरपेक्षता के बारे में बाबा साहेब कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता अधिक दिनों तक नहीं चल सकती है। समण संघ जो है सभी धर्मों को स्वीकार करता है, उसके भीतर जो है किसी एक धर्म की जो है कोई मनाही नहीं है कि आप नहीं आ सकते, आप नहीं आ सकते। केवल एक शब्द की मनाही है, वो है बमण और ब्राह्मण। केवल बमण और ब्राह्मण की एंट्री बंद है। लेकिन अगर बमण और ब्राह्मण की संस्कृति को लेकर हमारे ही समाज का कोई भी व्यक्ति अगर समण संघ का सदस्य बनना चाहता है तो कोई आपत्ति नहीं है, वो समण संघ का सदस्य बन सकता है, समण संघ के भीतर आराम से जो है अपना जीवन जी सकता है। समण को ये कैसे परिभाषित करते हैं? बमण
यानी ब्राह्मण के भारत में आने से पूर्व जो लोग यहाँ पर रहते थे, तो जो लोग यहाँ पर रहते थे उनके जो वंशज हैं केवल वे ही समण हैं। तो इस तरह से जो है हम ये देख सकते हैं कि आज वही वंशज बहुत सारे धर्मों, पंथों और बहुत सारी जातियों में विभाजित हैं। अब इसका ये भी मतलब है कि जो एससी है, एसटी है, ओबीसी है और जो हिंदू धर्म को मानते हैं, तो इन्हें कोई ऐतराज नहीं है कि एससी, एसटी, ओबीसी किस धर्म को मानता है, वो चाहे सिख हो, मुसलमान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका मतलब केवल बमण के ना होने से है। जबकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साफ साफ जो है हिंदू संस्कृति, ब्राह्मण संस्कृति, बमण संस्कृति को छोड़ने के लिए कहते हैं और बौद्ध संस्कृति को अपनाने के लिए कहते हैं। इसका मतलब ये भी है कि समण संघ का बाबा साहेब के मिशन से कोई लेना देना नहीं है। जिन एससी, एसटी, ओबीसी लोगों को हिंदू धर्म छोड़ने में दर्द होता है, तकलीफ होती है, तो उनके लिए समण संघ तो एक सहूलियत हो गया, एक अच्छी बात हो गई कि भाई यहाँ पर जो है हम सुरक्षित रहेंगे, बदनाम भी नहीं होंगे। और समण संघ जो है ज़्यादातर शब्द जो है पाली के इस्तेमाल करता है और बुद्ध के शब्द भी इस्तेमाल करता है। तो इससे ये भी मैसेज जाएगा कि ये लोग जो हैं बुद्ध के अनुयायी हैं, बाबा साहेब का मिशन चला रहे हैं। यानी कि समाज में एक भ्रम की स्थिति इससे फैलेगी, जिसमें कि ये जो हिंदू धर्म को मानने वाले एससी, एसटी, ओबीसी लोग हैं, ये लोग आराम से अपना जीवन जी सकते हैं हिंदू धर्म को मानते हुए ही और बाबा साहेब के विचारों का खुलेआम उल्लंघन करते हुए। जूम मीटिंग में एक इन्होंने उदाहरण दिया, एक घटना का जिक्र किया कि मथुरा में जो है बमणों और समणों के बीच में संघर्ष हो गया और उसमें समणों ने जो है बमणों को बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया। अब मैंने इनसे प्रश्न किया कि आदरणीय जी ये बताइए कि वे जो समण थे वो कौन से धर्म को मानने वाले थे, लेकिन इसका जवाब जो है बिल्कुल भी आया ही नहीं कि कौन से धर्म को मानने वाले थे। उनका जवाब जो है मतलब लाग लपेट करना, यहाँ घुमाना, वहाँ फिराना, लेकिन जो है सीधे सीधे तौर पे जवाब नहीं आया कि अभी भी जो है जिनको ये समण कहते हैं वे किसी भी धर्म को मानने वाले हैं। हो सकता है वो बौद्ध हो सकता है वो हिंदू हो सकता है कोई भी धर्म के मानने वाले हों, लेकिन इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल एक ही रट जो है दिन रात दिखाई देती है, समण संघ, समण संघ, संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, जुड़ो जोड़ो, जुड़ो जोड़ो। बस इसके अलावा जो है आपको यहाँ पर जो है कुछ दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा इनके एजेंडे में जो है व्यापार समणों का, राजनीति समणों की, सामाजिक व्यवस्था समणों की, ये जो है जो लोक लुभावन जो बातें हैं वो आपको दिखाई देंगी। साथियों, समण संघ जो है समण संस्कृति को अति प्राचीन बताने का, गौरव हासिल करने का दावा करता है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से ये जो दावा करते हैं, परिभाषा देते हैं, उस प्रकार से तो अति प्राचीन है, लेकिन क्या है समण शब्द का मतलब क्या है? समण शब्द का मतलब है जो अपना घर बार त्याग कर सत्य की खोज में लगे हों, सत्य को खोजने का प्रयास कर रहे हों और सत्य को खोजने के लिए तप करते हों, तरह तरह से ध्यान वगैरह करते हों, ऐसे लोगों को जो है समण कहा गया है। जबकि दूसरी तरफ जो लोग हैं जिन्हें ये बमण कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, वो कर्मकांडी हैं। उनका जो है सत्य को खोजने से कोई मतलब नहीं है, बल्कि वो कर्मकांड से ही सारी समस्याओं का सॉल्यूशन देते हैं। तो इसलिए जो है ये एक स्पष्ट विभाजन है समण में और बमण में। अब समण जो है अगर मान लीजिए सत्य की खोज करने वाले थे, तप करने वाले थे, साधना करने वाले थे, तो ये जो समण थे क्या इन समणों में और बुद्ध में कोई फर्क नहीं है? तो साथियों ये जो समझना पड़ेगा। लेकिन समण संघ जो है ये बताने में जो है असफल रहा कि इस समण संस्कृति की वो कौन सी विशेषताएं हैं जिसके कारण हमें जो है परम पूज्य बाबा साहेब का जो आदेश है उसको छोड़कर समण व्यवस्था को अपना लेना चाहिए। क्योंकि समण की अगर हमने यहाँ पे जो बात की है, समण ऐसी कोई संस्कृति है ही नहीं, वो आम जनमानस की संस्कृति नहीं है। वो तो जंगलों में रहकर ध्यान साधना करने वाले, सत्य के लिए तप करने वाले लोगों की एक परंपरा है। तो ये तो कोई संस्कृति नहीं है, बल्कि जिन लोगों को ये समण कह रहे हैं वे समण लोग भी जो है ब्राह्मण और बमण संस्कृति के हिस्सा बन चुके हैं। उदाहरण के लिए सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन और उनका जो शाक्य गण वो क्षत्रियों का गण था। ऐसे ही देश में जो है बहुत सारे गण थे जो आपस में मिल बैठकर अपनी समस्याओं को सुलझाया करते थे। लेकिन ये जो गण हैं इनके ऊपर पुरोहित हुआ करते थे। अब ये पुरोहित कौन है? ये वही बमण और ब्राह्मण है और उन्हीं से पूछताछ कर जो है ये सारे काम करते थे। तो इस तरह से अब इन गणों की संस्कृति क्या हुई? क्या इन गणों की संस्कृति वही नहीं हुई कर्मकांड करने की, ब्राह्मणों की बात मानने की?
तो ये जो सारा भारत जो है, जब कभी भारत के भीतर ब्राह्मण आए होंगे, उस समय कुछ सांस्कृतिक विशेषताएं रही होंगी, लेकिन इतने लंबे समय तक बमणों और ब्राह्मणों के यहाँ पर रहने के बाद वो संस्कृति जो है मिली जुली संस्कृति हो गई। जैसे कि जब तक मुसलमान इस देश में नहीं आए थे तो एक अलग तरह की संस्कृति इस देश की थी, लेकिन जब मुसलमान यहाँ पर आए, अरब यहाँ पर आए, तो वो अपनी संस्कृति को भी लेकर आए। तो आज आपको जो है एक मिली जुली भारत की संस्कृति देखने को मिलती है, जिसको ना तो आप पूरी तरह हिंदू संस्कृति कह सकते हो, ना आप उसको मुस्लिम संस्कृति कह सकते हो, चाहे कुछ कम हो चाहे ज़्यादा हो। तो इस प्रकार से साथियों, भगवान बुद्ध से पहले जो भी संस्कृति थी वो बमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति थी। इसके अलावा जिसको ये समण संस्कृति कहने का दावा करते हैं, वो समण परंपरा है। वो जो है परिव्राजकों की, गृह त्यागियों की, सत्य की खोज करने वालों की, तप करने वालों की परंपरा है। तो अब मान लीजिए, एक बार के लिए सोच भी लें कि समण व्यवस्था, समण परंपरा, समण संस्कृति मान लेते हैं, तो समण संस्कृति और बौद्ध संस्कृति, इसमें क्या फर्क है, ये समझने वाली बात है। समण संघ के लोग खुद ही स्वीकार करते हैं कि वे सभी जितने भी भारत में जन्मे हुए धर्म हैं, वो उन सभी को जो है स्वीकार करते हैं। उनको जो है भीतर लेने में उनको कोई आपत्ति नहीं है, चाहे वो जैन हो, सिख हो, या फिर कोई बौद्ध हो, नानक पंथ हो, रविदास पंथ हो, कबीर पंथ हो, कोई भी पंथ हो, उन्हें कोई किसी से जो है कोई एलर्जी नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है कि बुद्ध के समय में 62 पंथ थे, 6 प्रमुख पंथ थे। क्या वो 6 प्रमुख पंथों को बाबा साहेब ने स्वीकार किया या बाबा साहेब ने अस्वीकार किया? बाबा साहेब इतने बड़े विद्वान, लेकिन हम लोग जो हैं अभी तक उनकी बातों पर, उनके निर्णयों पर विश्वास लेकर नहीं आ पाए। इसीलिए आज भी जो है बहुजन समाज के लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं। यही बात जो है लोगों को समझ में नहीं आ रही है। तो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध संस्कृति को अपनाया और बौद्ध संस्कृति की तुलना जो है ब्राह्मण संस्कृति से की, और एक स्पष्ट विभाजन रेखा जो है उन्होंने देने का प्रयास किया 22 प्रतिज्ञाओं के माध्यम से। 22 प्रतिज्ञाओं के माध्यम से परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सीधे सीधे ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हिंदू धर्म, ब्राह्मण संस्कृति हमें किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बुद्ध से पहले शाक्य संघ था, और शाक्य संघ की अपनी कोई संस्कृति रही होगी। मान लेते हैं कि वो समर संस्कृति थी। तो कैसी संस्कृति थी कि जब सिद्धार्थ ने रोहिणी जल विवाद के ऊपर जब अपना सुझाव दिया कि भाई 2 आदमी आप चुनो और 2 आदमी वो चुने, फिर ये दोनों आदमी मिलकर जो है एक आदमी चुने, और इस प्रकार से ये 5 लोग मिलकर जो है शांतिपूर्ण ढंग से बैठकर जो है इस नदी जल बंटवारे का विवाद को जो है सुलझा लें। अब ये जो बात थी, ये अहिंसा की बात थी, करुणा की बात थी, मैत्री की बात थी, भाईचारे की बात थी। लेकिन इस बात को जो है उस शाक्य संघ ने, जब मत विभाजन हुआ तो बहुमत के आधार पर सिद्धार्थ के निर्णय को अस्वीकार कर दिया। तो अब बताइए कि अगर हम शाक्य संघ की कोई संस्कृति मान लें, समर संस्कृति मान लें, वो संस्कृति जो है कौन से तत्वों से लबालब थी? क्या वही ब्राह्मण संस्कृति जो हमारे चित्त को जो है प्रदूषित करने का काम करती है, हमारे चित्त में हिंसा, द्वेष, घृणा भरती है, क्या उसी से वो लोग जो है लबालब नहीं थे? क्या बुद्ध से पहले जितनी भी संस्कृतियां थी, चाहे वो भारत की कोई संस्कृति क्यों ना रही हो, क्या वो हिंसात्मक प्रवृत्ति की संस्कृतियां नहीं थी? तो इसीलिए जो है बुद्ध के बाद जो है पूरे संसार के लिए, जो संसार अभी तक हिंसा से ही जीने की भाषा समझता था, अहिंसा को जानता भी नहीं था, पहली बार भगवान बुद्ध के बाद ऐसा हुआ कि बुद्ध ने ये दुनिया को बताने का काम किया कि हम अहिंसा का पालन करते हुए भी अच्छा सामाजिक जीवन जी सकते हैं। ये जो भगवान बुद्ध से पहले जितनी भी संस्कृतियां थीं, या बमर संस्कृति, ब्राह्मण संस्कृति, उसके और बुद्ध संस्कृति के बीच में एक स्पष्ट विभाजन रेखा है, और वो है चित्त के विकारों की। चित्त के विकारों को ईंधन देने का काम जो संस्कृति करती है, उसे आप आंख बंद करके सबसे पहले बमण संस्कृति कह सकते हैं, ब्राह्मण संस्कृति कह सकते हैं। और जो संस्कृति आपके चित्त के विकारों में जो ईंधन है उसको बाहर निकालने का या उसको खत्म करने का जो काम करती है, और चित्त को परिशुद्ध करने का काम करती है, और आपको जो है निर्वाण का लक्ष्य देती है, तो वो संस्कृति आप आंख बंद करके बुद्ध संस्कृति कह सकते हैं। तो इसीलिए आदरणीय साथियों, बौद्ध संस्कृति और बमण संस्कृति, ब्राह्मण संस्कृति के बीच में एक स्पष्ट विभाजन रेखा है। वहीं पर जो है समण संस्कृति की कोई अपनी संस्कृति नहीं है। समण संघ जो है ये बताने में बिल्कुल फेल रहा है कि उनकी क्या संस्कृति थी, उनकी संस्कृति क्या विशेषताएं थी,
केवल 10 नियमों को जो है रोज जो है ये लोग बोलते हैं और संघं नमामि संघं नमामि संघं नमामि, जबकि जो है हमें जो कहा गया है बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि और संघं नमामि, इसका स्पष्ट अर्थ है। और संघ तो जो है चोर डाकुओं का भी होता है, गलत लोगों का भी होता है, संघं नमामि नहीं हो सकता है जब तक कि उसके साथ बुद्ध और धम्म ना लग जाए। बुद्ध ही है जो धम्म को प्रकाशित करते हैं और धम्म ही है जिसके ऊपर चलकर कोई भी संघ जो है शुद्ध बनता है, व्यवहारिक बनता है, सामाजिक बनता है, उपयोगी बनता है। इसीलिए जो है केवल संघं नमामि नहीं हो सकता है जब तक कि उसमें बुद्धं नमामि धम्मं नमामि साथ न लगा हो। तो इसलिए अब हमें समझ जाना चाहिए कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संस्कृति हमें देने का प्रयास किया, जिसकी हम चर्चा करते हैं, धम्म संघ जिसकी हमेशा जो है आपसे बात करता है, आपसे चर्चा करता है और आपको कोर्स के माध्यम से सिखाने का प्रयास करता है, वो संस्कृति जो है बमण संस्कृति यानी ब्राह्मण संस्कृति जो एक बीमारी थी समाज के लिए, उसका बिल्कुल सही और सटीक इलाज है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं साथियों कि समण संघ जो ये समण शब्द के माध्यम से जो संघ चला रहे हैं, मेरी आपत्ति नहीं है कि कोई संघ चला रहे हैं, संघ चला रहे हैं। मेरी आपत्ति केवल इतनी है कि वे जाने अनजाने जो है अगर वो बौद्ध धर्म के लिए ही काम नहीं कर रहे हैं और किसी भी संस्कृति को अपने भीतर इंडक्ट करने के लिए वो स्वतंत्र हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वो अपने ही संघ के भीतर अपने ही दुश्मन की संस्कृति को पालने पोसने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, इस वीडियो में केवल जो समण शब्द जो 10 गोल्डन रूल्स हैं समण संघ के, उसके ऊपर चर्चा की है। अगली वीडियो में जो है दूसरे रूल पे चर्चा करेंगे कि उनका जो दूसरा नियम है वो कितना कारगर है, कितना व्यवहारिक है। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि क्या वास्तव में आप समझते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें बौद्ध बनने के लिए कहा है या समण बनने के लिए कहा है। क्या आपको लगता है कि समण कोई संस्कृति है या समण कोई संस्कृति कभी रही होगी, और क्या बौद्ध संस्कृति जो है बमण संस्कृति का इलाज है या जवाब है? जय भीम, नमो।